काल में हमने बहुत कर्म किए थे और वे उदय में आकर और जैसा भी फल हुआ तो हो गया और सब निकल गए। मान लो हम नरक गति में बंधे थे, नरक में गए थे, अब नरक के वे कर्म हमने 1 सागर 2 सागर भोग लिए, अब वो निकल आए, अब कहाँ है वो? अब वो हमारी समस्या कहाँ है? माने पिछले भव तक के कर्म, आयु कर्म संबंधी, बाकी और कर्मों की भी ऐसी पोजीशन है। जो संयोग रूप कर्म बंधे थे वे आए और आप कुछ भी नहीं करो तो जैसा उनका जो फल होता है उसमें निकल जाए। जैसे गर्मी आई, गर्मी लगी, आप गर्मी का संयोग हो गया, बस गर्मी आएगी चली जाएगी। आप राग द्वेष मत करो, शांति से अपने आत्मा का ध्यान करते रहो, पढ़ो लिखो करो जो भी करो, तो कुछ नहीं है उसका फल। अघातिया कर्म, अब घातिया कर्मों में भी 3 कर्म, ज्ञानावणी, दशनावणी और अंतराय, इनके उदय से जो भी परिस्थिति बनती है वो भी बंध का कारण नहीं है। अकेला मोहिनी कर्म के उदय में जो राग द्वेष मोह होते हैं वो ही बंध के कारण हैं। इसलिए मैं कहता हूँ कि 7 कर्म तो बांझ औरत जैसे हैं। अब मैं पुरुष नहीं कहना चाहता हूँ, कर्म पुल्लिंग है, क्योंकि फिर मुझे नपुंसक कहना पड़ेगा कि नपुंसक जैसे हैं, यानी उनकी कोई संतान पैदा नहीं होती। और कर्म को नपुंसक कहें तो किसको एतराज होने वाला है? धर्म को थोड़ी कह रहे। वे 7 कर्म ध्यान देना, हमारा कुछ नहीं कर सकते, उनकी हमें कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। अब 1 कर्म के उदय से वीरेंद्र जी हमारे बाल सफ़ेद हो गए, आपके भी हो गए, हमारे भी हो गए। क्या थोड़ा सफ़ेद बाल हो जाने से सिर में दर्द रहता है? ऐसा तो कुछ है नहीं। अब हम इसमें कोई विकल्प नहीं करें। काले बालों के प्रति जो हमारा आकर्षण है हमारे चित्त से वो खत्म हो जाए, जैसे हैं रहे, हमें क्या फर्क पड़ता है? तो बस कुछ नहीं, खत्म रहेंगे जितने दिन रहना होगा और उड़ जाएंगे, खत्म हो जाएंगे, अंत तक रहेंगे, बने रहेंगे, क्या फर्क पड़ना है? संयोग की ये पोजीशन है। अब मोहिनी कर्म, अब मोहिनी कर्म में भी 2 है भेद, एक दर्शन मोहिनी और एक चारित्र मोहिनी। तो चारित्र मोहिनी भी कोई ज़्यादा खतरनाक नहीं है। यदि दर्शन मोहिनी खत्म हो जाए, माने मिथ्यात्व खत्म हो जाए, तो वो भी स्वकाल में पाके अपने आप खत्म हो जाता है। वो जो मिथ्यात्व है, दर्शन मोहिनी में की 3 प्रकृतियाँ, 3 में अकेला एक मिथ्यात्व, माने 148 प्रकृतियों में अकेला एक मिथ्यात्व, वो ही सबसे बड़ा बंध का कारण है। और अनादिकाल से आज तक संसार में उसने हमें रोका और उसकी कोई बात नहीं करता। जो असली शत्रु है, जो हमारी मिथ्यात्व की प्रवृत्तियां हैं, मिथ्यात्व संबंधी मान्यताएं हैं, यदि हम उनको कम करने की कोशिश करते हैं तो लोगों को बहुत ऑब्जेक्शन होता है कि ये क्या कह रहे, ये क्या कह रहे। अरे जैन दर्शन अकर्तावादी दर्शन है कि नहीं? माने कोई किसी का कुछ नहीं करता, भगवान कुछ नहीं करते, इसमें किसी को शंका है? सारे विश्व में चले जाओ, चाहे किसी से पूछो, महाराज जी से पूछो, चाहे पंडित जी से पूछो, चाहे जिससे ही पूछो, सब एक मत है इसमें। क्या? और हम उसे कर्ता मान के बैठे हैं और उनके सामने अर्जी लगा रहे, नहीं कर्ता नहीं माने तो एप्लीकेशन उनके क्यों दें? आपको पता चल जाए कि महाविद्यालय में भर्ती होना है तो ये पंडित हुकुमचंद कुछ नहीं करेगा, तो मेरे पास एप्लीकेशन कौन लाएगा? और वो एप्लीकेशन हमारे ऑफिस में देवे और ये हर एक आदमी ये कह देवे कि देखो भैया चाहे जो कुछ हो, वो डॉक्टर भाईल के बिना तो पत्ता हिलेगा नहीं, तो मेरा यहाँ रहना हराम हो जाए। वहाँ जहाँ मैं जाऊँगा, जहाँ पर दिन में सिपाही स्वयं और वो और आना जाना शुरू हो जाएगा ना। तो ऐसी भगवान के साथ है। क्या अपन ने मान लिया कि वे करते हैं, अपन सब पीछे पड़े हुए हैं, गांव में प्रार्थना पत्र लगा रहे, पूजन से, भक्ति से, इससे उससे, ये कर दे, ये कर दे, ये कर दे। ये क्या करें? ये केवल ज्ञान से भी इतने प्रार्थना पत्र नहीं दे सकते।
और असलियत स्थिति ये है कि वे कुछ करते नहीं है, कर सकते नहीं है। बोलो क्या होगा? कोई हम जैसा आदमी अपने मरने की परवाह किए बिना उसे आपको बताने की कोशिश करता है कभी कभी कि भैया देखो ये है वस्तु का स्वरूप है। टोडर मल्ली जैसे लोगों को जान की बाजी लगाकर ये काम करना पड़ा, तो उन्होंने कितनी बड़ी कीमत चुका के ये काम किया है। अब मैं सिर्फ इतनी तो कह रहा हूँ, ये सब शब्द का अर्थ क्या है अब आप लोग सब जानते हैं, डिक्शनरियों में लिखा है, और अब मैं बता रहा हूँ, अब मिलान करके देख लेना। अभी जचे तो मानना और नहीं जचे तो नहीं मानना, मेरी बाध्यता तो है नहीं, मेरे पास कोई फोर्स तो है नहीं कि मैं फोर्स से आपको मनवा लूँ, जरूरत नहीं क्या है। अब मैं कह रहा हूँ भूतकाल के ये कर्म बंधे थे, उदय में आए और चले गए। कुंद कुंदाचार्य ने ये लिखा है कि वो कर्म बंध गया और बंध के हमारे साथ बंधा है, लेकिन सत्ता में पड़ा हुआ कर्म पृथ्वी पिंड समाना, पृथ्वी मिट्टी के ढेले के समान है। जैसा मिट्टी का ढेला पड़ा हो ना तो किसी काम का नहीं है, कुछ नहीं करता है, ऐसे ही वो सत्ता में पड़ा हुआ कर्म कुछ नहीं करता, कुछ कर नहीं सकता। जब वो उदय में आएगा वो और लिमिटेड काल होगा, सत्ता में पड़ेगा हजारों लाखों वर्ष सागरों पड़ा रहेगा, और उदय में आएगा बहुत लिमिटेड काल होगा। अब उदय में आया तो जिसका जो काम है, मानो संयोग अघातिया कर्म, तो वो संयोग को कर देगा। अब उसमें आप उलझो चाहे नहीं उलझो, आप स्वाधीन हो, और वो उदय में खिल जाएगा। फिर कुछ उसके बाद वो जीरो हो गया। कितनी कमजोरी है इस कर्म में। हमने उसके गीत गा गा कर इतनी महिमा बढ़ा ली है कि ये कर्म बड़े बल बान जगत में पेरत हैं, ऐसे कर्म बड़े बल बान जगत में पेरत हैं। पवन जय के रानी अंजना और गर्भ विषय हनुमान, पवन जय के रानी अंजना गर्भ विषय हनुमान, और सगी सास ने दियो निकारो किस विधि राखो, प्राण जगत में पेरत हैं, ऐसे कर्म बड़े बल बन जगत में पेरत हैं। बहुत गीत गाए ऐसे कर्मों के, भगवान को एक तरफ, और हमारे कर्म ही भगवान हो गए। पंडित लोग आए हम जैसे तो क्या, देखो कर्मों ने आदिनाथ को नहीं छोड़ा, पारसनाथ को नहीं छोड़ा। समझते क्या तुम कौन से खेत की मूली हो? सच्ची बात है ये। क्यों अजय? आदिनाथ को नहीं छोड़ा कर्मों ने, पारसनाथ को नहीं छोड़ा कि हाँ आदिनाथ को 6 महीना तक रोटियां नहीं मिली, रोटियां तुम्हें दोनों टाइम मिल जाती होंगी इसलिए तुम्हें पता नहीं चलता। और पारसनाथ पर कितने पत्थर बरसे। कर्मों ने किसी को नहीं छोड़ा, धोखे में मत रहना। यदि आदिनाथ को कर्मों ने नहीं छोड़ा तो वे अभी संसार में ही होंगे ना, कि मोक्ष में? क्या मानते हो आप लोग? तो मोक्ष में चले गए तो छोड़ा ना, नहीं छोड़ा तो छोड़ा बोलो। पारसनाथ मोक्ष में चले गए तो कर्मों ने नहीं छोड़ा कि छोड़ा? नहीं छोड़े का मतलब क्या? थोड़ी बहुत प्रतिकूलता का संयोग बन गया क्षण भर के लिए, उसके लिए नहीं छोड़ा कहते हो। अनंत काल से सिद्ध शिला में विराजमान है और रही है अनंता अनंत काल यथा तथा शिव प्रणय। छोड़ो किसी, एक आध बताओ आदमी किसी को छोड़ा हो? अरे अनंत सिद्ध हैं जिन्हें कर्मों ने छोड़ दिया।
ये अनंत उदाहरण है कि नहीं है? मानते हो कि नहीं मानते हो? शुद्ध भगवान कितने हैं? अनंत है ना। अब ये सब कर्म का नाश करके गए हैं। अब एकाध कर्म तुम बताओ हमें जिसने एकाध आत्मा का नाश कर दिया हो। जैसे पहले जितने आत्मा थे, मान लो अनंत थे, तो उनमें 10-5 को तो खा गया होगा ना ये, तो 10-5 की तो गिनती कम हो गई होगी। कर्मों ने अपने कब्जे में रखकर भी आज तक एक आत्मा का बाल बांका नहीं कर पाया, क्योंकि उसके अनंत गुण और असंख्य प्रदेश वैसे के वैसे कायम है। कि जेल में तो डाले रखा क्या फर्क? गांधी जी को भी डाल दिया था जेल में, तो इससे क्या फर्क पड़ता है? लेकिन गांधी जी वैसे ही के वैसे सुरक्षित लौट के आए ना। आत्मा अभी है ना, असंख्य प्रदेशों का स्वामी और अनंत गुणों का पिंड। कोई फर्क कोई नहीं किया। थोड़ी महिमा कम करो इनकी गीत गा गा करके हमने लोगों को दिमाग में बहुत भय पैदा कर दिया है, और भय पैदा करके फिर ऐसा कह गए भाई इलाज क्या है, तो कहा इलाज भगवान करेंगे। हाँ? भगवान के पास भेज दिया जो गारंटी से कुछ नहीं करता। जैन धर्म में तो अकर्तावाद है कि नहीं है? अब ऐसे डॉक्टर के पास भेज दिया जो काखा नहीं जानता, नहीं जानता माने नहीं करता, कोई फायदा नहीं है। अब चिल्लाते रहो, करते रहो। हम बस सिर्फ इतनी सी बात आपको बताते हैं तो कहते स्वास्थ्य विरुद्ध हो गया, ये हो गया, बहुत हो गया, बंद करो। हो जाएगा 2-4 दिन में बंद भी हो ही जाएगा। पर बंद होने के लिए आपकी क्या जरूरत है? थोड़ा सा गला खराब हो जाएगा तो हो जाएगा। 1000 विघ्न है। क्यों? ये तो गाड़ी जब तक चल रही है तब तक चल रही है। बाद में तो भैया हरिचंद की कहानी रह जाएगी। एक कहानी रह जाएगी कि एक पंडित आया था, वो ऐसी कहता था, ऐसी कहता था, ऐसा कहता था। ये तो जाने ही के लिए आया है, ये तो चला ही जाएगा और कुछ दिनों में दुनिया से भी चला जाएगा। इसमें क्या फर्क पड़ना है? क्यों? लेकिन ऐसे बहुत कम लोग होती हैं कि जिनकी कहानियां कुछ दिनों तक चलती हैं। तो क्या किया अपन ने? अभी वो सब पापों का नाश करना है अब इनको। तो भूतकाल के भी इतने पाप तो नष्ट ही हो गए, उनका क्या करेंगे? जो स्वयं नष्ट हो गए उनको नाश करने का सवाल नहीं, इसलिए भूतकाल की अपने क्रॉस करो। भविष्य के तो अभी आए ही नहीं हैं, उन्हें क्या नष्ट करें? वे तो अभी बंधे ही नहीं हैं। ये बंधेंगे क्यों? तुम अगले भव में कोई पाप करोगे तो आज नमोकार मंत्र बोलो तो वो पाप भी नष्ट हो जाए। क्या मतलब? ऐसा हो जाएगा? क्यों? मैं तो तर्क से अपनी बात रख रहा हूँ, आग्रह नहीं कर रहा हूँ कि भविष्य का जो बना ही नहीं है अभी, उस पाप को कैसे नाश करें? अभी वर्तमान की समस्या रहेगी बस। और वर्तमान जानते हो एक समय का होता है, एक समय पहले भूतकाल में चला जाता है और एक समय बाद का भविष्य काल में चला जाता है। निश्चय वर्तमान, असली वर्तमान तो एक समय का होता। फिर आज ये 24 घंटे का हो गया, इसी वर्ष ये 1 वर्ष का हो गया, ये सब व्यवहार हैं। द्रव्य संग्रह में लिखा, सब जगह लिखा है। तो 3 काल के पापों के नाश करने का अर्थ क्या? तो एक खतरनाक बात और कहना चाहता हूं। हिंदू समाज में एक सेनापति नाम का कवि हुआ है 400 वर्ष पहले। मैंने हिंदी में MA PhD डील सब किया ना, तो मैंने बहुत हिंदी साहित्य पढ़ा। मैंने रामायण पूरी पढ़ी, गीता पूरी पढ़ी, और सब जितना साहित्य है हिंदी का लगभग पूरा का पूरा पढ़ा। तो सेनापति नाम का कवि हुआ। नाम सुना किसी ने? मैं नहीं सुनाया होगा तो सुना होगा। उस सेनापति नाम के कवि ने गंगा मैया की स्तुति लिखी। गंगा मैया जो अपनी नदी है ना, जो भारतीय के हृदय में बसी हुई है,
गंगा को सबसे ज़्यादा महान मानते हैं, और है भी। और किसी नदी का पानी एक बोतल में रख दो 4 दिन में सड़ जाएगा। गंगा का पानी, असली गंगा का पानी, गंगोत्री से निकला जो पानी है, उसे बोतल में भर के रख दो, 4 साल में एक कीड़ा नहीं मिलेगा। है पवित्र वो। हम भी मानते हैं, नहीं मानते होते तो भगवान महावीर को कहते दिनवाणी रूपी गंगा, यदि या बा गंगा, भगवान की वाणी को गंगा से उपमा क्यों देते? माने तो लोग आप ऐसा मत समझना कि मैं गंगा की निंदा कर रहा हूँ। मैं तो भगत हूँ गंगा का। लेकिन वो सेनापति कवि जो स्वयं गंगा का भगत था, उसने स्तुति लिखी। उसमें क्या लिखा मानो कि हे पाप प्रचारिणी गंगा। ये क्या कह रहे कि पाप विनाशनी कहो, पाप प्रक्षालिनी कहो। चाहे जितने पाप करो, गंगा जी में डुबकी लगाओ तो सब पाप धुल जाते हैं। तो पाप प्रक्षालिनी हुआ ना, पाप धोने वाली। लेकिन वो कवि ने लिखा पाप प्रचारिणी, जिसे भूल गया हो। हम चाहते तो उसके हम रीडिंग कर देते, लेकिन उसने खूब खोल खोल के बात करी कि मैं ये बहुत सोच समझ के कह रहा हूँ। ये गंगा मैया, तूने पापों का बहुत प्रचार किया। कि क्या बोल रहा है कि दिन भर पाप करो और शाम को तेरे में डुबकी लगाओ और सब साफ। ऐसी बढ़िया नदी जिसके पास है, वो पाप करने से डरेगा क्यों? शाम को साफ हो जाएंगे। जिसके पाप भोगना ही पड़ेंगे, बिना भोगे नहीं कटेंगे, वो घबराए। अब अभी होली आई थी, अपन लोगों ने होली खेली, रंग डाला एक दूसरे के ऊपर। तो साल भर पुरानी धोती कुर्ता निकाले, फटे फटाए, सीमा की पत्नी ने तैयार करके रखे थे, क्योंकि अच्छा नया कुर्ता पहन जाएंगे तो इसको भी खराब कर देंगे। तो वो हमें फटा कुर्ता पहनाया। क्यों? कि हमारे पास यदि ऐसा कोई बुक आप मिल जाए, क्या वो आता ना, क्या बोलते हैं, देखते ही रह जाओगे, दाग क्षण भर में साफ, क्या एरियल आता, क्या आता मैं जानता ही नहीं। टीवी पे विज्ञापन आता ना, देखते ही रह जाओगे, दाग कहाँ चला गया पता ही नहीं चलेगा। क्यों? ऐसा मेरे पास कोई पाउडर होता तो मैं तो आज का सिला कुर्ता पहन के जाता, होली खेलता ठाट से। पर तुम कितना ही वो डालते, और अंत में तो टीवी पे एक विज्ञापन आजकल आता है कि दादाजी ने कहा पोते से, बेटा मेरी ये चप्पलें बहुत गंदी हो गई हैं, ज़रा साफ कर दे। तो बेटे ने बढ़िया वो आजकल आ गया है ना पॉलिश, तो लगा के पॉलिश करके अच्छी चप्पलें साफ करी, और साथ में अपना कुर्ता, सारे कपड़े उस रंग गंदे कर लिए, और चेहरा रंग गया। बच्चा था ना छोटा, तो इसने बहुत बढ़िया साफ करी कि ये तो देखो इसका हाल, इसने क्या कर दिया ये। तो सास बहू से कहती है कि बहू उसने तो कमाल कर दिया, लेकिन तेरा काम बढ़ गया, अब तुझे ये कपड़े साफ करना पड़ेंगे। तो मालूम बहू क्या कहते, चिंता मत करो, मेरे पास फला पाउडर है, और उसमें डुबोया और साफ। 400 बरस पहले वो सेनापति कभी लिखता है, मुझे कोई पढ़ता ही नहीं है, पढ़ेगा तो कोई उसको समझाने की कोशिश ही नहीं करता है। अब गंगा की निंदा क्या कर रहा हूँ मैं, तो गंगा की प्रशंसा कर रहा हूँ जो उसके भगत कवि ने लिखा। क्या कि तू सब लोगों को निर्भय कर देती है। आपकी समझ में आया ना? तो पापों का प्रचार होगा कि पाप नष्ट होंगे। तो ऐसे ही हमारा नवोकार मंत्र नहीं हो जाएगा। तो दिन भर खूब पाप करो और शाम को बस 9 दफे बोलो, नहीं एक ही दफे बोलो और सब पाप साफ। लिखा है ना, सब पाप पढ़ा सुनो। क्यों भैया?
यदि मेरे के चित्त में ऐसी शंका खड़ी हो गई तो मैं नमोकार मंत्र का विरोधी हूँ? मैंने इस जिंदगी में लाखों बार नमोकार मंत्र बोला होगा, उस पर किताब भी लिखी है, बोलो। मैं तो मुझे परम भगत हूँ। लेकिन भाई साहब धोखे में मत रहना कि तुम चाहो कि जितने पाप करें जाओ और नवोकार मन से धुल जाएंगे, इस धोखे में मत रहना। क्या मेरी क्या गलती है बोलो? तो क्या करें? पहले भविष्य में हम पाप नहीं करेंगे ये प्रतिज्ञा करो, और फिर जो वर्तमान में पाप किया है उसकी माफी मांगो। तो नवोकार मंत्र कहता है हम विचार करेंगे। तो एप्लीकेशन लगेगी, धोखे में मत रहना। पापों की छुट्टी दिलाने वाला नवोकार मंत्र नहीं है। बोलो कौन सा अर्थ सही है? मैं यही कहता हूं, यदि होता तो हो गया होता ना, हम सबके पाप खत्म हैं। अब डॉक्टरों के यहाँ जाके देखो 200 आदमी की लाइन लगी है, एक डॉक्टर खाली नहीं है, हैं? लग रही कि नहीं लग रही? तो उनके वो दुख दर्द है कि नहीं है? पर हमारे पास इतना बढ़िया नमोकार मंत्र है, पर हम छुपा के बैठे हैं उसे। फटाफट कर दो ना सबको, हैं? इन सब डॉक्टरों की छुट्टी हो जाए। तो बोलो क्या है? अरे उनने लिखा है, शास्त्र में लिखा है, शास्त्र में लिखा। अरे शास्त्र हमने भी पढ़े हैं, हम बिना शास्त्र पढ़े थोड़ी बोलते हैं। 8 वर्ष की उम्र से आज तक 80 वर्ष के हो गए, एक दिन ऐसा नहीं गया होगा जब शास्त्र नहीं पढ़ा होगा। दूसरा किया ही नहीं कुछ। पहले पिताजी करते थे और अब बच्चे करने लग गए। बीच में थोड़ा बहुत समय बचा होगा तो बच्चों की अम्मा ने निपटा दिया। हमें कोई जरूरत ही नहीं पड़ी काम करने की। हमने रसीद सब लोगों को 4 दिन तो रोटी वोटी बनानी पड़ती है ना घरों में रहकर। हमें आज तक वो नहीं बनानी पड़ी, क्योंकि हम बहुत बढ़िया प्रवचन करते थे। पड़ोसी को पता, पड़ोसन को पता चला कि आज पंडितानी जी को रोटी नहीं बनाना है, तो 4 पड़ोस में आ गई आज हमारे खाना, हमारे खाना। घर की रोटी खानी नहीं पड़ती, सच बोल रहे हैं हम आपको। हमारा साल भर में 1 बोरी गेहूं नहीं उठता। 8 महीना हम दूसरों के यहाँ खाते हैं, अपना नहीं, अपना कोई काम ही नहीं है। क्या अमेरिका में जाओ तो वहाँ पर जो आप जाओगे तो सोच समझ लो, जिस घर में ठहरोगे उस घर में रोजीना के बर्तन साफ आपको करने पड़ेंगे। खाना खाने आपको बुलाएंगे मेहमानों को, तो सब महिलाएं बनाएंगी। सब जो आई हैं वे सब मिलके बनाएंगी, सब मिलके खाएंगे, और सारे मर्द जो खाने आए हैं वे बर्तन साफ करेंगे। मैंने पूरन चंद जी को देखा, हमारे समधी साहब हो गए थे बाद में, पहले बड़े सेठ जी थे। अमेरिका में गया उनके घर, तो अपने हाथ से चाय बना के पिए तो पी रहे थे। मुझे तो बनानी पड़े तो मैं पीऊँ नहीं, छोड़ दूँ। सच बोलता हूँ, मुझे कुछ नहीं आता, मैं नहीं बना सकता। लेकिन मैं 32 वर्ष से जाता हूँ, 34 चक्कर मैंने अमेरिका के कटा लिए सारी पृथ्वी के। लेकिन मैंने आज तक अपनी थाली जो खाई उसे सफाई करना तो दूर, उठाई तक नहीं, वहीं छोड़ दी। सब उठा के जाकर के रखते हैं वहाँ। कुछ नहीं, मुझे सब मिलता है, सारी व्यवस्था मिलती है। पीयूष एक दफे चल तू मेरे साथ। मेरे ऐसा मत समझना कि मेरे ठाट बाट यही हैं, वहाँ भी यही है। सब जानते हैं मेरे को कि भाई ये किसी काम का आदमी नहीं है,
इससे काम की अपेक्षा मत करो, इसे तो गद्दी पे बैठा लेना है। और ये एक जैसे चाबी घुमा देते हैं, चाबी घुमा देना तो काम हो जाएगा। तो अपनी बात क्या चल रही थी, सब पापों का नाश लिखा है ना। अब अपन विचार ही तो कर रहे हैं ना, विचार कर रहे हैं कि सब पापों के नाश का मतलब क्या। भूतकाल के तो नष्ट चले ही गए, भविष्य के अभी आए नहीं हैं, और वर्तमान के जिस पाप का उदय आ गया है वो तो आ ही गया है। अब पाशनाथ पे पत्थर बरस गए तो पहला पत्थर तो बरस ही गया ना। अब आएगा कोई देवता वगैरह बचाने करने, क्यों? तो वो तो बाद के 10-5 पड़ जाएंगे पहले, तब बचेगा, तब बचेगा। माने वर्तमान तो एक समय का होता है, वो तो उदय में आया तो भोग ही लिया, उसे तो भोगना ही पड़ता है। समझ में आगे नहीं आए तो प्रैक्टिकल भी होना चाहिए ना कि सब पापों का नाश का मतलब क्या है। देखो, ये तो मैं अभी ये बता रहा हूँ कि जगत ने जो अर्थ मान रखा है वो अर्थ सही नहीं है, लेकिन सही क्या है इसकी जिम्मेवारी भी मेरी है। मैं जानता हूँ वो सही अर्थ नहीं बताऊँगा और फिर मेरठ से सुरक्षित भाग जाऊँगा, ऐसा नहीं होगा। वो बताना पड़ेगा कि सही अर्थ क्या है। क्यों? सब माने सब माने हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह, ये 5 पाप होते हैं ना। तो 5 होते हैं कि एक, तो सब पापों का नाश होता है। मैंने 5वां पाप खत्म हो जाता। सबकी समस्या हल भाई कि नहीं भाई? अरे पाप तो आपने यही पढ़े ना, हमें तो वे कर्म जो अंदर से बंधे थे फिर आए थे वे पाप दिखते हैं, जबकि हमारे बालबोध पाठशालाओं में, हमारे नहीं और पाठशाला में जो पंडितों की लिखी किताबें हैं, शास्त्र में लिखी हैं, 5 पापों में हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह का नाम ही है। बोला आप लोगों ने पढ़े थे, आप लोग क्या मानते हो पाप कितने हैं? 5। कौन कौन बोलो? हर एक के पास यही जवाब है ना, हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह। तो हम ये कहते हैं ये सब पाप नष्ट हो जाते हैं। अब नष्ट हो जाने का मतलब क्या? ये सबका अर्थ तो निबट गया ना। सब माने हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह, और इनका नाश हो जाता है। माने तुम्हारे मन में हिंसा का करने का भाव, झूठ बोलने का भाव, चोरी करने का भाव, दूसरे की माँ बहन को छेड़ने का भाव और परिग्रह जोड़ने का भाव ही नहीं आता है। कब? जब तुम नमोकार मंत्र बोलते हो तब। अब बोलो आता हो तो बताओ, मेरा कितना पक्का काम है। रामबाण औषधि है, कभी दवा खाली नहीं जाएगी। कि तुम मनोकार मंत्र बोलो और उसी समय हिंसा करने का भाव आए, झूठ बोलने का भाव आए, चोरी करने का भाव आए, नहीं आता ना, हो गए ना नष्ट। 5 ही पाप नष्ट हो गए ना। कि नहीं साहब, हमारे मन में तो कभी कभी आ जाता है। हम यहाँ स्तुति बोलते रहते हैं, क्यों? और वहाँ पंखाते हैं, पवन है, बिलोल्यो करते रहते हैं कि नहीं करते रहते हैं? अब ये हमारे निमित्त से पाप हो रहा है कि नहीं हो रहा? हवा बिलोई जा रही है, आती क्या नहीं? विद्या वाचस्पति वाणी भूषण जैन रत्न डॉक्टर हुकमचंद भारिल्ले जी द्वारा रचित जैन साहित्य पढ़िए और जानिए। जैन तत्व दर्शन 8 भाषाओं में जैन धर्म के गूढ़ रहस्यों की सरल एवं रोचक भाषा में प्रस्तुति। अत्यल्प मूल्य पर जैन साहित्य प्राप्त करें। पंडित तोडरमल स्मारक ट्रस्ट, बापू नगर, जयपुर, राजस्थान।